हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट किंग। तो मैं हूं यश और आज के इस लेक्चर नंबर 19 में हम पाइथन के मैप फंक्शन को कंप्लीट डिटेल में सीखेंगे। हम समझेंगे कि मैप फंक्शन क्या होता है, इसका सिंटैक्स और लैम्डा फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन के साथ कैसे यूज करते हैं, हम ये भी सीखने वाले हैं। और मल्टीपल आइट्रेबल के साथ कैसे काम करता है और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। सबसे पहले वापस आप उसी फोल्डर में आ जाइए जिस फोल्डर में हम कोडिंग कर रहे थे। तो वापस से इस फंक्शन नाम के फोल्डर में जाके आपको एक नई फाइल बना लेनी है। ठीक है, उस फाइल का नाम आपको देना है मैप फंक्शन। क्या नाम देना है? मैप फंक्शन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैप फंक्शन डॉट आई पी वाई एन बी। ठीक है, मैप फंक्शन पे आ गए। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाता हूँ कि मैप फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आपको उसका मीनिंग समझाऊंगा और अच्छे तरीके से एक एक चीज़ क्लैरिटी से बताऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन होता क्या है? सबसे पहले मैप फंक्शन मैंने लिख दिया, उसके बाद अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। मैप फंक्शन applies a given function operation to all iterables to all to all item of a iterables or list and return a map object. return a map object. अगली लाइन लिखता हूँ। it also helps us in avoiding unnecessary lines of code, and we can apply the operation on all values or all items in an iterable। ठीक है, चलिए मैं इन दोनों लाइन का मतलब आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैप फंक्शन अप्लाइज ऑन अ गिवन फंक्शन ऑपरेशन टू ऑल आइटम्स ऑफ अ iterable which can be list, tuples or anything and return a map object। इस लाइन का मतलब ये है कि मैप फंक्शन क्या करता है कि किसी भी एक ऑपरेशन को किसी भी एक पर्टिकुलर आइटरेबल पे अप्लाई करने में हमें मदद करता है। अब जैसे आप चाहते हो कि आपको किसी एक नंबर का स्क्वायर मिले, ठीक है, तो आप नॉर्मल फंक्शन बना सकते हो डेफ कीवर्ड का यूज करके, और डेफ और फिर स्क्वायर नाम का कोई फंक्शन बनाओ, उसके अंदर पैरामीटर पास करो और फिर स्क्वायर निकाल लो। लेकिन क्या हो जब आपको कहा जाए कि भाई आपके पास एक आपको लिस्ट दिया गया है, ठीक है, आपको एक लिस्ट दे दिया गया और उस लिस्ट में जितने भी आइटम्स है उन सभी आइटम्स को आपको स्क्वायर करके देना है। मतलब उस जिस लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर्स है आपको एक बार में उन सभी नंबर्स का स्क्वायर करके और एक लिस्ट के फॉर्म में ही दे देना है। तो आप कैसे करोगे? तो वहां पे हमारा यूज आता है मैप फंक्शन। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है मैप फंक्शन अप्लाइज द ऑपरेशन टू ऑल आइटम्स ऑफ एनी आइटरेबल। किसी भी आइटरेबल में, चाहे वो लिस्ट हो, टपल्स हो, ठीक है, सेट हो, तो हर तरह के आइटरेबल में जो सारे आइटम, जो आइटरेबल में जितने भी आइटम अवेलेबल रहते हैं, जितने भी डेटा अवेलेबल है, उन सब पे एक बार में ही ऑपरेशन लगा के और हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, और रिटर्न अ मैप ऑब्जेक्ट। मैप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि जो आइटरेबल है, ठीक है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो वो आइटरेबल बन के हमें आउटपुट में प्रिंट हो रहा है वही हमारा मैप ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले लाइन में देखते हैं। अगला लाइन कह रहा है इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन अवॉइडिंग अननेसेसरी लाइन्स ऑफ कोड एंड वी कैन अप्लाई द ऑपरेशन ऑन ऑल वैल्यूज और ऑल आइटम्स इन एन आइटरेबल। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ? मैप फंक्शन का यूज करके फायदा क्या हुआ? तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जैसे आप नॉर्मल फंक्शन का यूज करते हो तो उसमें आपको मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, ठीक है, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखोगे। लेकिन मैप फंक्शन में भी जैसे कि हमने लैम्डा फंक्शन पढ़ा, क्या पढ़ा हमने?
हमने जैसा भी लैम्डा फंक्शन पढ़ा कि उसे हम सिंगल लाइन में कर सकते हैं, तो मैप फंक्शन को भी हम कुछ उसी तरीके से कर सकते हैं कि सिंगल लाइन में ही ज़्यादा से ज़्यादा 1 से या 2 लाइन में हमारा कोड समाप्त हो जाएगा। मैप फंक्शन भी क्या करता है, सिंगल लाइन में हमें सॉल्व करके दे देता है, हमें आउटपुट लाके दे देता है, जैसे लैम्डा फंक्शन दिया करता था। लेकिन लैम्डा फंक्शन क्या होता था, किसी भी एक नंबर पे अप्लाई होता था, उसके अंदर आप आर्गुमेंट पास करोगे तो जाके वो उस पे अप्लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे मैप फंक्शन क्या होता है, ये आइटरेबल्स पे अप्लाई होता है कि कोई भी लिस्ट हो, टपल्स हो, सेट हो, और उसके अंदर जितने भी आइटम है, उन सभी आइटम पे कोई भी एक ऑपरेशन एक बार में लगाना है सभी आइटम पे, तो वो एक बार में लगा के हमें आउटपुट में प्रिंट करके दे देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैप फंक्शन का मतलब। ठीक है, तो चलिए हम मैप फंक्शन में, मैं आपको सबसे पहले अब एक सिंटैक्स बताता हूँ कि सिंटैक्स कैसा होता है मैप फंक्शन का। मार्कडाउन सेल ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सिंटैक्स फॉर मैप फंक्शन। मैप फंक्शन के लिए सिंटैक्स क्या होता है, तो एक मिनट, सिंटैक्स फॉर मैप फंक्शन, ठीक है। चलिए फिर मैं यहाँ लिखूंगा लिस्ट मैप फंक्शन आइट्रेबल, लिस्ट मैप फंक्शन आइट्रेबल, ये इसकी सिंटैक्स होती है कि ये लिस्ट क्या है, ये आपका कोई भी आइट्रेबल, चाहे लिस्ट हो, टपल हो, कुछ भी हो। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिस्ट को लिया, आप कोई भी आइट्रेबल ले सकते हो। तो यहाँ पे लिस्ट, उसके बाद ब्रैकेट में आप लिखोगे मैप, ठीक है। उसके बाद फिर फंक्शन, आपका जो फंक्शन होगा, और फिर आइट्रेबल कि जिन आइट्रेबल पे आप इसे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जिन आइट्रेबल पे आप इसे अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे एक आइट्रेबल भी आ जाएगा। तो चलिए, ये तो इसका जनरल वो हो गया, मतलब जनरल फॉर्मेट। लेकिन इसे यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बस एक फॉर्मेट ध्यान रखना है, ठीक है। इस फॉर्मेट को आपको बस ध्यान में रखना है कि किस तरह से आप यूज़ करोगे। कि जब भी आपको लिस्ट का यूज़ करना है तो आप यहाँ पे लिस्ट लिखोगे, उसके बाद फिर मैप, और फिर उसके बाद फंक्शन जो भी आपने डिफाइन कर रखा हो या फिर जिस फंक्शन को आपको यूज़ करना हो, और जो आइट्रेबल पे आप अप्लाई कर रहा हो वो आइट्रेबल। ठीक है, समझ में आया? फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले लिस्ट, क्योंकि आप लिस्ट पे अप्लाई कर रहे हो। फिर ब्रैकेट में आप मैप लिखोगे क्योंकि मैप फंक्शन का आप यूज़ कर रहे हो। फिर फंक्शन, कि जिस भी फंक्शन का आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो वो फंक्शन लिखना होगा, कोमा, फिर आइट्रेबल। आइट्रेबल मतलब क्या, लिस्ट हो या टप, जैसे यहाँ पे आपने लिस्ट लिस्ट लिखा है, तो लिस्ट वाला जो ब्रैकेट के अंदर जो भी आइटम है यहाँ पे आपको वो आइटम लिखना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको सीधा कोडिंग से सिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं कोडिंग शेल ले लूँगा। कोडिंग शेल ले लिया। कोडिंग शेल लेने के बाद फिर मैं इसमें लिखूँगा, क्वेश्चन लिखता हूँ जिस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। स्क्वायरिंग ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ अ लिस्ट, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, यूजिंग नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन का यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना लंबा कोड हो जाएगा कि जब किसी भी एक लिस्ट में सारे आइटम का स्क्वायर करना हो। मतलब लिस्ट हमारा एक आइट्रेबल हो गया, और उस आइट्रेबल पे मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमारा ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग परफॉर्म करना है। तो अगर हम नॉर्मल फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वो कितना लेंदी हो जाता है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब देखो, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं अपना कर्नल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कर्नल 3.14, ठीक है। मैं यहाँ पे डेफ नाम से कीवर्ड बनाया क्योंकि मैं अभी नॉर्मल फंक्शन का यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये कितना लंबा हो जाएगा। और फिर उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट को मैं मैप फंक्शन का यूज़ करके दिखाऊंगा कि सिंगल लाइन में आपका कोड खत्म हो गया। मैंने बनाया डेफ स्क्वायर नाम से फंक्शन, अंदर मैं जो पैरामीटर पास कर रहा हूँ लिस्ट आइटम्स, ठीक है, लिस्ट आइटम। फिर मैं यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट नाम से लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट बना लिया। अब मैं रेंज लगा देता हूँ, फॉर लूप, फॉर आइटम्स इन लिस्ट आइटम, कि जितने भी आइटम होंगे लिस्ट आइटम्स में उन सभी को आपको क्या करना है, स्क्वायर्ड करना है।
तो मैं यहाँ से एक और वेरिएबल बना लेता हूँ स्क्वायर्ड आइटम नाम से। स्क्वायर्ड आइटम इज इक्वल टू आइटम इंटू टू, क्योंकि स्क्वायर करना है, ठीक है। आइटम इंटू टू मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब जो एम्प्टी लिस्ट मैंने बनाई है उसमें मैं इसे अपेंड कर दूंगा। एम्प्टी लिस्ट डॉट अपेंड, क्या अपेंड करूंगा, यू स्क्वायर्ड आइटम। एम्प्टी लिस्ट में मैंने अपेंड कर दिया किसे, स्क्वायर्ड आइटम को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। फिर मैंने क्या किया, फिर अब लूप से बाहर निकलो। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे फाइनली प्रिंट कर देना है एम्प्टी लिस्ट। जो एम्प्टी लिस्ट अपेंड हो जाएगी सारे आइटम, फिर फाइनली आपको उसे प्रिंट कर देना है। आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आप फाइनली फंक्शन को कॉल कर लो, क्यू ए आर ई स्क्वायर, और इसमें कोई भी एक एम्प्टी लिस्ट नहीं, कोई भी एक पैरामीटर पास करो। पैरामीटर पास करो, तो पैरामीटर में मैं लिस्ट ही पास करूंगा ना, क्योंकि मुझे एक लिस्ट के अंदर के सारे मटेरियल का स्क्वायर चाहिए। तो जैसे 1 2 3 4 5 ये मैंने पास किया। आउटपुट में आपको इन सभी का स्क्वायर होके मिलेगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया, तो यहाँ पे मेरे को इस आई टेबल का स्क्वायर होके मिल गया। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो कुछ इस तरीके से आपको अगर किसी भी आई ट्रेबल का स्क्वायर करना हो, कि उस आई ट्रेबल के अंदर जो भी एलिमेंट्स अवेलेबल है, जो भी डेटा अवेलेबल है, उन सभी का स्क्वायर, क्यूब या फिर जो भी करना हो, और या फिर आपका आई ट्रेबल भी कुछ भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है। तो जब भी आपको आई ट्रेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो नॉर्मल फंक्शन का यूज करके आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। और जब आप नॉर्मल फंक्शन का यूज करोगे, ठीक है, क्या, जब आप नॉर्मल फंक्शन का यूज करोगे तो आपको काफी ज्यादा समय लगेगा और मल्टीपल लाइन ऑफ कोड आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मैप फंक्शन का यूज करना है, ताकि आप सिंगल लाइन ऑफ कोड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। तो चलिए, मैप फंक्शन को कैसे यूज करते हैं इसी में मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन लिखूंगा, स्क्वायरिंग ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ अ लिस्ट, यहाँ पे लिख दूंगा यूजिंग मैप फंक्शन, क्योंकि इस बार हम किसका यूज कर रहे हैं, मैप फंक्शन का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, स्क्वायर्ड अंडरस्कोर आइटम्स के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। फिर लिस्ट, फिर ब्रैकेट में मैप, फिर ब्रैकेट में लैम्डा, एक्स इंटू एक्स इंटू टू, यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लिखा, फिर कोमा, आइट्रेबल, आइट्रेबल में मैं डाल देता हूँ वही 2 3 4 5 6 डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्क्वायर्ड आइटम को प्रिंट कर देता हूँ। पहले मैं लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट करना होगा मुझे, प्रिंट करो या फिर अगले सेल में सीधा रन ही कर लो। चलो मैं यही कर देता हूँ, स्क्वायर्ड आइटम। देखो, या तो आप प्रिंट कर दो या फिर डायरेक्टली आप ऐसे रख के यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबा दो, तो भी ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो चलो मैं इस कोड को एक बार समझा देता हूँ। मैंने आपको सिंटेक्स बता रखा है कि जब आप लिस्ट का यूज करोगे मैप फंक्शन में तो कैसा सिंटेक्स होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, लिस्ट मैप, ठीक है। लिस्ट के बाद ब्रैकेट खुला, फिर मैप, फिर ब्रैकेट खुला, फिर फंक्शन कोमा आइट्रेबल। तो आप देख सकते हो कि लिस्ट के बाद ब्रैकेट खुला, मैप, फिर मैप के बाद फिर से ब्रैकेट खुला। फिर यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन का यूज कर रहे हैं, लैम्डा फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम मैप फंक्शन के साथ लैम्डा फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैप फंक्शन के साथ कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, लैम्डा फंक्शन। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन हो गया कोमा, उसके बाद मेरा आइट्रेबल,
जो मेरा टेबल कौन सा है, लिस्ट। तो आपको ये सिंटैक्स समझ में आया? सबसे पहले लिस्ट, ठीक है, उसके बाद मैप, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर अंदर में फंक्शन कोमा आइट्रेबल। तो आइट्रेबल में हमारा लिस्ट हो गया, क्या आइट्रेबल में हमारा लिस्ट हो गया। और यहाँ पे फंक्शन में हमने कौन सा फंक्शन यूज किया, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ लैम्डा फंक्शन का। तो आप कुछ इस तरीके से मैप फंक्शन के साथ लैम्डा फंक्शन को भी यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आपको ये समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको मैप फंक्शन के साथ कुछ बेसिक फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन का यूज करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि मैंने तो यहाँ पे आपको क्या किया कि मैप फंक्शन के साथ लैम्डा फंक्शन का यूज किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैप फंक्शन के साथ लैम्डा फंक्शन का यूज किया। तो आपका जो काम था वो एक ही लाइन में हो गया। और यही सबसे बेस्ट मेथड है कि जब भी आपको किसी भी आइटरेबल पे ऑपरेशन लगाना हो, तो आप क्या करो, मैप फंक्शन के साथ लैम्डा फंक्शन का यूज करो, और आपका एक ही लाइन ऑफ कोड में आपको प्रॉब्लम सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। आपके प्रॉब्लम को बहुत आसान बनाने के लिए मैप फंक्शन अवेलेबल है। आप किसी भी ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए जो एक आइट्रेबल पे लग रहा हो, आप क्या करो, सिंपल सी बात है, मैप फंक्शन का यूज करो और उस मैप फंक्शन के साथ लैम्डा फंक्शन का यूज करो, ताकि आपका काम एक ही लाइन ऑफ कोड में हो जाए। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूं कि अब हम मैप फंक्शन का यूज नॉर्मल फंक्शन के साथ कैसे कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ हमने किसका यूज किया, मैप फंक्शन का यूज किया लैम्डा फंक्शन के साथ। लेकिन अब हम यूज करेंगे मैप फंक्शन का यूज करेंगे किसके साथ, नॉर्मल फंक्शन के साथ। तो चलिए, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ मैप फंक्शन विथ बेसिक फंक्शन इन इट। मतलब अब मैं मैप फंक्शन का यूज कर रहा हूँ बेसिक फंक्शन, जो हमारा ये नॉर्मल फंक्शन है, आप देख सकते हो, नॉर्मल फंक्शन कह लो, बेसिक फंक्शन कह लो, बात बराबर ही है। तो मैप फंक्शन का उस नॉर्मल फंक्शन के साथ कैसे यूज किया जाता है, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन बना लेता हूँ। एक स्क्वायरिंग करने का एक नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ, डेफ स्क्वायर्ड नंबर्स। स्क्वायर्ड नंबर्स नाम से मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया। उसके अंदर पैरामीटर पास कर रहा हूँ नम, कॉलन लगाया, फिर मैं लिखूंगा रिटर्न नम इंटू इंटू टू, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना दिया, ये फंक्शन बहुत छोटा सा नॉर्मल फंक्शन बन के तैयार है। अब अब हमारे यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे फाइनली अपना मैप फंक्शन लिखूंगा, लिस्ट मैप मैप के बाद अब फंक्शन। तो फंक्शन को माइट्रेबल होता है, तो हमारा फंक्शन का नाम क्या है, स्क्वायर्ड नंबर्स। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल कॉपी, फंक्शन कोमा, जो आइट्रेबल है, आइट्रेबल आप खुद से डालो, कौन से आइट्रेबल को आप डालना चाहोगे यहाँ पे। तो मैं फिर से वही लिस्ट डाल देता हूँ, कोई भी आइटम डाल दो, 6 3 8 9, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब आप इसे रन कर दो, आप देख सकते हो कि आपको सभी का स्क्वायर होके मिल गया। तो कुछ इस तरीके से आप मैप फंक्शन का यूज कर सकते हो नॉर्मल फंक्शन के साथ। तो देखो, एक बार फिर से मैं कोड को समझा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। मैंने सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन डिफाइन कर लिया, क्या किया, नॉर्मल फंक्शन डिफाइन कर लिया। उसके बाद नॉर्मल फंक्शन बनाने के बाद फिर मैं क्या किया, मैंने अपना वो सिंटेक्स लिखा मैप फंक्शन वाला, क्या, लिस्ट मैप, और फिर ब्रैकेट खुला। ब्रैकेट के अंदर मैं सबसे अंतिम वाले ब्रैकेट में मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन का नाम डालूंगा। अगर लैम्डा फंक्शन का यूज कर रहा हूं तो लिखूंगा लैम्डा फंक्शन, और वहां पे ऑपरेशन लिख दूंगा एक्स कॉलन एक्स इंटू इंटू टू। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन को यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं सीधा नॉर्मल फंक्शन का नाम लिख दूंगा। यहाँ पे नाम लिखने के बाद कोमा लिख दूंगा, और कोमा के बाद फिर मैं अपने आइट्रेबल को यहाँ पे डाल दूंगा, और फिर कोड को रन कर दूंगा, मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम मैप फंक्शन का बेसिक फंक्शन के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको मैप फंक्शन का
मल्टीपल आइट्रेबल के साथ कैसे यूज़ किया जाता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि बेसिकली मैप फंक्शन का यूज़ मल्टीपल आइट्रेबल के साथ कैसे होता है। तो उसके लिए एक छोटा सा डेफिनेशन के थ्रू पहले मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं आपको कोडिंग बताऊंगा। तो चलिए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मार्कडाउन शेल में आ जाऊंगा। यहाँ पे मार्कडाउन शेल में आने के बाद मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगा कि while mapping the values of one iterable with another iterable, we can actually apply the operation in between the value of two iterables in a synchronous वे। कैसे कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास लिस्ट है 1 2 3 4, ठीक है। अगला लिस्ट कौन सा है, 5 6 7 9, कुछ भी डाल दो, आइटम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आइटम डाल दो। ऑपरेशन क्या लगा रहे हो आप, एडिशन। आप चाहते हो कि इस लिस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएं, और ऐड होने के बाद आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, तो 5 1 6 6 कोमा, यहाँ पे 6 2 8 कोमा 7 3 10 कोमा 4 9 13, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 9 13। चलो, तो ये डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूँ कि जब आप मल्टीपल आइटरेबल पे मैप फंक्शन लगा रहे हो तो किस तरह से आप यूज करोगे। तो बेसिकली पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। वाइल मैपिंग द वैल्यूज ऑफ वन आइटरेबल विथ अनदर आइटरेबल, कि जब हम एक आइटरेबल की वैल्यूज को दूसरे आइटरेबल पे मैप कर रहे हो, मतलब दोनों को एक दूसरे के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो, मतलब इस आइटरेबल के सारे एलिमेंट्स के ऑपरेशन किसके साथ हो रही है, इस आइटरेबल के सारे एलिमेंट के साथ, मतलब 1 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ और 4 का 9 के साथ। तो हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली अप्लाई द ऑपरेशन इन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ टू आइटरेबल्स इन अ सिंक्रोनस वे। मतलब जब भी हम दो आइटरेबल के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो उन दो आइटरेबल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऑपरेशन परफॉर्म होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब कि पहले आइटरेबल का पहला एलिमेंट किसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, दूसरे आइटरेबल का पहला एलिमेंट के साथ। फिर वैसे ही पहले आइटरेबल का दूसरा एलिमेंट दूसरे आइटरेबल का दूसरा एलिमेंट के साथ, वैसे ही तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ, वैसे ही चौथा एलिमेंट चौथे के साथ, और फिर ऑपरेशन परफॉर्म होके मुझे एक नया आइटरेबल मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम मल्टीपल आइटरेबल पे मैप फंक्शन का यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए मैप फंक्शन का कैसे यूज करते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। फटाफट कोडिंग शेल में आ जाओ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैप फंक्शन विथ मल्टीपल आइटरेबल्स। मैप फंक्शन विथ मल्टीपल आइटरेबल्स। चलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा num अंडरस्कोर 1, पहला मेरा लिस्ट है, मैंने पहला लिस्ट बनाया 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने अगला लिस्ट बनाया num अंडरस्कोर 2, उसका नाम मैंने दिया num अंडरस्कोर 2, दूसरे लिस्ट का। उस लिस्ट में मैं डाल देता हूँ 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए अब मैं कोई भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए नाम से मेरा एक वेरिएबल है, उसमें मैं मैप फंक्शन लगाऊंगा, लिस्ट मैप, ठीक है, लिस्ट मैप। यहाँ पे मैं लैम्डा फंक्शन का यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी नॉर्मल फंक्शन डिफाइन नहीं किया। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी नॉर्मल फंक्शन डिफाइन नहीं किया तो मेरे को लैम्डा फंक्शन का यूज करना होगा ताकि मैं अपने कोड को एक ही लाइन में लिख सकूं। लैम्डा मेरा ऑपरेशन क्या है, तो x कोमा y, ये दो पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे।
जो 2 आर्गुमेंट से मैं पास कर रहा हूँ और उन दोनों को मैं प्लस करना चाहता हूँ। ये तो मेरा ऑपरेशन हो गया, ये ऑपरेशन हो गया। अब मैं अपना आइट्रेबल यहाँ पे पास कर दूंगा, तो मेरा आइट्रेबल क्या है? तो बेसिकली मेरा आइट्रेबल यहाँ पे ये है num1 num1 कोमा num2। ये दूसरा आइट्रेबल, ये दोनों आइट्रेबल को मैंने यहाँ पे कोमा से सेपरेट करके पास कर दिया। ये जो पहला हिस्सा है मैप के बाद लैम्डा एक्स कोमा वाई कॉलन एक्स प्लस वाई, ये तो मेरा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ कि कौन से फंक्शन का मैं यूज करके इन दोनों आइट्रेबल के बीच में एडिशन करवाने वाला हूँ। तो एक्स कोमा वाई मैंने यहाँ पे क्या डाला, ये हमारा पैरामीटर है, ठीक है, ये हमारा पैरामीटर है। और पैरामीटर डालने के बाद मैंने इन दोनों में कॉलन लगा के प्लस कर दिया एक्स प्लस वाई। फिर मैंने कोमा लिखा। अब लिखने की बारी आई ट्रेबल की, क्या अब लिखने की बारी आई आई ट्रेबल्स की। तो यहाँ पे मेरे पास एक आई ट्रेबल तो है नहीं, दो दो आई ट्रेबल है, तो मैंने दोनों को कोमा से सेपरेट करके दोनों आई ट्रेबल को यहाँ पे लिख दिया। चलो अब मैं क्या करता हूँ, ए को यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। देखो प्रिंट हो गया, ये ए प्रिंट हो गया। किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ? तो इन दोनों लिस्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो गया। जैसे 6+1 7, 7+2 9, 8+3 11, 4+9 13, 5+10 15। तो कुछ इस तरीके से आप मैप फंक्शन का यूज मल्टीपल आइटरेबल के साथ कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। मैप फंक्शन टू convert all string value items in an iterable into an integer. Sorry. Map function to convert all string values item in an iterable into an integer. तो बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे हम मैप फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है, मैप फंक्शन का यूज करेंगे टू कन्वर्ट ऑल स्ट्रिंग वैल्यूज, कि मेरे पास जितने भी स्ट्रिंग वैल्यूज यहाँ पे हैं उन सभी को इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, कि सभी आइट्रेबल जो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उन्हें मुझे इंटीजर वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ मैप वैल्यूज नाम से, उसमें मैं पास कर देता हूँ लिस्ट मैप, ठीक है। यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन या फिर ऑपरेशन कह लो। तो ऑपरेशन ये है कि मेरे को सभी को इंट में कन्वर्ट करना है, जो भी सारे स्ट्रिंग में है मुझे उन्हें इंट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इंट लिखा, फिर कोमा। अब मैं यहाँ पे अपना आई ट्रेबल पास करूंगा, और आई ट्रेबल में मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यूज है, मतलब डबल कोट के अंदर, जैसे 2 5 2 5 कोमा 8। मान लो कि मेरे पास ये 3 वैल्यूज है, तीनों के तीनों स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि मैंने डबल कोट में लिख रखा है। और यहाँ पे मैंने ऑपरेशन के जगह पे, जहाँ पे हम ऑपरेशन लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, वहाँ पे मैंने इंट लिखा, क्योंकि मेरे को ये ऑपरेशन अप्लाई करनी है कि मेरे को जो मेरे पास आई ट्रेबल है उस आई ट्रेबल को इंट में कन्वर्ट करना है, इंट में, चलिए मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग वैल्यूज को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? फटाफट से इन मैप वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। देखो 258 यहाँ पे डबल कोट में था, और यहाँ पे 258 किस में हो गया, 258 यहाँ पे किस में हो गया, इंटीजर में हो गया। इंटीजर में हुआ कैसे पता लग गया? क्योंकि इन सभी में से डबल कोट हट गया। यहाँ पे आप देख सकते हो डबल कोट था, 2 में भी डबल कोट, 5 में भी डबल कोट, 8 में भी डबल कोट। लेकिन यहाँ पे फाइनली प्रिंट करने के बाद जब हमने उन्हें इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया तो सभी से डबल कोट हट चुका है, और अब हमारा ये नंबर इंटीजर बन चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
2-3 क्वेश्चन और देखते हैं जो मैप फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं लिखता हूँ मैप फंक्शन टू कन्वर्ट all string items from lower case to upper case, लोअर केस टू अपर केस, कि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग के जितने आइटम हैं वो सब हमें लोअर केस में मिल रखे हैं, हमें क्या करना है, उन्हें अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैप वर्ड्स, उसमें फिर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा लिस्ट मैप, और जो हमारा ऑपरेशन है क्या करना है उसमें मुझे लोअर केस टू अपर केस। तो मेरे पास जो भी स्ट्रिंग होगा एस टी आर डॉट, मुझे क्या करना है अपर केस कर दो या फिर अपर रहने दो, अपर से भी काम चल सकता है, अपर फिर कोमा। अब आपका आई ट्रेबल पास करो, तो मेरे पास जो आई ट्रेबल है उसमें दो नाम है, यश और गौरव। ठीक है, ये सारे स्मॉल में है, लोअर केस में, लेकिन मेरे को अपर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया एस टी आर डॉट अपर। एस टी आर इसलिए क्योंकि मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यूज है, इसलिए एस टी आर स्टैंड फॉर स्ट्रिंग वैल्यूज। तो एस टी आर डॉट अपर कॉमा, उसके बाद मेरा जो आई ट्रेबल है वो मैंने पास किया, फिर उसके बाद मैं इसे फाइनली प्रिंट कर दूंगा। आउटपुट में यहाँ पे आ गया कि पहले लोअर केस में था, तो ये सारे के सारे अपर केस में आ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक फाइनल एक फाइनल प्रॉब्लम करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके बाद हमारा ये लेक्चर एंड हो जाएगा। मैप फंक्शन में हमने 100% सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कवर कर लिया है। अब ये फाइनल प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए। चलिए मेरा क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूँ, रिट्रीव द वैल्यूज इनसाइड अ डायरेक्टरी यूजिंग मैप फंक्शन का यूज करके मुझे क्या करना है कि एक डायरेक्टरी, हमारे पास एक डायरेक्टरी अवेलेबल है लिस्ट के फॉर्म में, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी अवेलेबल है बेसिकली, तो उससे हमें वैल्यूज को रिट्रीव करना है। तो कैसे करेंगे, मैप फंक्शन का यूज करके। मेरे पास कोई भी आइट्रेबल हो, चाहे वो डिक्शनरी भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, सेट्स भी हो सकता है, टपल्स भी हो सकता है, तो इन सभी आइट्रेबल्स के अंदर से हम आइटम्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो कैसे उन्हें हम कलेक्ट कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हो, तो वो हम मैप फंक्शन का यूज करके यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपना आइट्रेबल यहाँ पे बना देता हूँ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज के नाम से। ये बेसिकली एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है मेरे पास, ये जो हमारे पास आइट्रेबल है, सॉरी ये जो हमारे पास डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी क्या है हमारे पास, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, मैं गलती से आइट्रेबल कह रहा था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रिट्रीव द वैल्यूज इनसाइड अ डायरेक्टरी यूजिंग मैप फंक्शन, कि हमें एक डायरेक्टरी से वैल्यूज को रिट्रीव करना है, निकालना है। तो चलिए, आई हैव अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरी है, तो पहले डिक्शनरी में मैं डेटा लिखता हूँ, नेम यश, ठीक है, एज 22, फिर क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन तो मैं लिख देता हूँ बैचलर्स बीटेक, ठीक है। चलिए फिर मैंने कोमा दिया, अब मैं दूसरा डिक्शनरी लिख रहा हूँ, सेकंड डेटा है नेम गौरव, एज एज इसका मान लो 21, फिर क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन उसका मैं कह देता हूँ बीसीए। चलो मैं एक और डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ की वैल्यू पेयर्स की, उसमें मैं एक और डेटा पास करूंगा, नेम
लक्ष्य, लक्ष्य नाम से एक और नेम मैंने पास किया। फिर एज, एज एज इसका डाल देता हूँ 24। क्वालिफिकेशन मैं लिख देता हूँ एम टेक। ठीक है, एम टेक मैंने क्वालिफिकेशन लिख दी। चलो शिफ्ट एंटर दबाया, एम्प्लॉयज यहाँ पे हमारा सेव हो गया। ये जो हमारा डायरेक्टरी है बन के तैयार हो गया। ये डायरेक्टरी बेसिकली क्या है, ये एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी मतलब कि एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरी स्टोर हो रही है। चलिए अब मैं फाइनली क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, नॉर्मल फंक्शन डेफ एज रिट्रीवर। चलो मैं एज को रिट्रीव करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में क्या रखा है, रिट्रीव द वैल्यूज, तो आप कोई सी भी वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हो इस डायरेक्टरी में से। तो मैं चाहो तो इस डायरेक्टरी में से सभी नेम को रिट्रीव कर लूँ, इस डायरेक्टरी में से सभी एज को रिट्रीव कर लूँ, या फिर इस डायरेक्टरी में से सारे के सारे क्वालिफिकेशंस को रिट्रीव कर लूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एज को रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए रिट्रीवर, एज रिट्रीवर नाम से मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया। फिर एम्प्लॉयज, इस डायरेक्टरी को पास कर दिया इसमें पैरामीटर के तौर पे। फिर रिटर्न, रिटर्न एम्प्लॉयज, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं एज को पास कर दूंगा कि मुझे को एम्प्लॉयज का इस डायरेक्टरी का सभी एज चाहिए, जितने भी एज अवेलेबल हैं सारे के सारे चाहिए, एज की सारी वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो मेरा फंक्शन बन के तैयार है। अब मैं क्या करूंगा, मैं फाइनली यहाँ पे मैप फंक्शन लगाऊंगा, लिस्ट मैप, फिर फंक्शन का नाम क्या हमारा, एज रिट्रीवर, एज रिट्रीवर कोमा, फंक्शन का नाम हमने डाल दिया एज रिट्रीवर। अब हमारा आइट्रेबल क्या है, तो बेसिकली आइट्रेबल यहाँ पे हमारा ये डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी का ही तो यूज कर रहे हैं हम वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए। तो मैं एम्प्लॉयज लिख दूंगा यहाँ पे, एम्प्लॉयज मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसे रन कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि सारे के सारे एज यहाँ पे रिट्रीव होके आ गए। तो आप कुछ इस तरीके से किसी भी एक डायरेक्टरी में से कोई भी एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। आप चाहो तो नेम भी कर लो, ठीक है, आप चाहो तो क्वालिफिकेशन भी कर लो। चलो मैं ये भी करके दिखाई देता हूँ। इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। मेरे को यहाँ पे इसमें भी चेंजेस करने होंगे तो मैं इसे भी कॉपी करूंगा। चलो पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज का एज नहीं, अब मैं यहाँ पे इसे नेम रिट्रीव करना चाहूंगा, नेम। तो आप देखो सभी का सभी नेम हो गया। मैं फिर से इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब इस बार मैं क्या करूंगा, क्वालिफिकेशन को यहाँ पे देखना चाहूंगा, सारे के सारे के, ठीक है, सभी के सभी क्वालिफिकेशन को मैं देखना चाहूंगा, क्वालिफिकेशन सॉरी। आप देख सकते हो कि इस डायरेक्टरी में जितने भी क्वालिफिकेशंस अवेलेबल थे आपको यहाँ पे मिल चुके हैं, बीटेक, बीसीए, एमटेक। तो आप कुछ इस तरीके से मैप फंक्शन का यूज करके डायरेक्टरी में से एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छे से सीखा कि आज के लेक्चर में हमने मैप फंक्शन कितने अच्छे से सीख चुके हैं। तो दोस्तों आज हमने पाइथन के मैप फंक्शन को थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट डिटेल में समझा है। तो अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस लेक्चर को अपने दोस्तों, क्लासमेट्स और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि कमेंट करना मैंडेटरी है, आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट में आपको बताना होगा कि आपने आज क्या क्या सीखा। तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको मैप फंक्शन का कौन सा एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा, या अगर कोई डाउट हो तो वो भी लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट पाइथन टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।